नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज का मुद्दा है बन्ना गुप्ता का धनबाद जिला प्रभारी मंत्री से इस्तीफा। सिर्फ एक पद पे नहीं बल्कि बेसूत्री के भी प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। और साथ साथ धनबाद लोकसभा का जो समन्वय समिति बनी है उसके भी प्रभारी थे और तीनों पदों से एक साथ इस्तीफे देने की घोषणा उन्होंने कर दी है। अब सवाल है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस वक्त में यह बन्ना गुप्ता पर फिट बैठता है। मतलब धनबाद के जो जिला लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है, उस समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार की शाम आयोजित की गई थी। यह बैठक विवाह मंडप में आयोजित हुई थी, कला भवन के सामने। और उस कार्यक्रम में तमाम जो जिले के बड़े नेता हैं वो शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री शामिल हुए थे, और इस लोकसभा के जो प्रभारी है, समन्वय संयोजक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अजय दुबे जी शामिल हुए थे। तो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। अब सवाल है कि इस बैठक के बाद ऐसा क्या हुआ, या बैठक के दौरान ऐसा क्या हुई कि उन्होंने सीधे तौर पर इस तीनों पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। और अभी भी इस मामले पर घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए धनबाद लोकसभा के जो संयोजक हैं अजय दुबे जी, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वो धनबाद में 2014 के चुनाव में लोकसभा, यहां धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। बतौर प्रत्याशी उन्होंने मैदान में यहां पे फाइट किया था, एक अच्छा फाइट भी दिया था। तो एक बार उन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। सॉरी जी। पहला सवाल तो आपसे हम चर्चा शुरू करते हैं। कल की बैठक का लबो-लुआब क्या था, और पहली बैठक थी, इस बैठक के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे चाहेंगे। कल धनबाद लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी। इस बैठक में धनबाद लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य थे उपस्थित, और सभी बहुत बड़े और अनुभवी नेता थे, जो हमारे बोकारो जिला और धनबाद जिला से संबंधित, जो हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे प्रभारी लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी के मंत्री जी थे, दूसरे प्रभारी भी हमारे जलेश्वर महतो जी, बन्ना गुप्ता साहब थे, और तमाम नेता, हमारे जिला दोनों जिला के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे। ये जो कल की बैठक थी, इस बैठक के पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता, मसलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे सम्मानित सर्वमान्य सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, और हमारे झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी बैठक लिए थे दिल्ली में। हम तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं और सीनियर लीडर हैं, 2024 के चुनाव को हम कैसे जीतेंगे झारखंड में, इस पर बैठक हुई थी। और उस मंथन में वहां जो दिशा निर्देश हमारे केंद्रीय नेताओं से हम लोगों को, प्रदेश के नेताओं को मिली थी, उसी के आलोक में अभी पिछले 30 अक्टूबर को हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे साहब बैठक लिए, और वो तमाम हमारे जो जिला के संयोजक और 14 लोकसभा के प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनकी बैठक हुई। सितंबर 10 के पहले सभी 14 लोकसभा के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर लेनी है। उसी के आलोक में हमारे धनबाद में 6 तारीख को बैठक हुई, और हमारे सम्मानित प्रभारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बन्ना गुप्ता साहब, हमारे दूसरे प्रभारी जलेश्वर महतो जी, हमारे पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे जी, और तमाम हमारे जिलाध्यक्ष संतोष सिंह जी, और जो भी हमारे बड़े नेता हैं, बोकारो के जिलाध्यक्ष, और हमारे तमाम पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य, सभी विंग के अध्यक्ष, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, एससी डिपार्टमेंट के, महिला विंग के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के तमाम साथी कल की बैठक में थे। और उन तमाम लोगों ने अपना अपना विचार दिया, और काफी बड़ी मंथन हुई सभी लोगों ने। हमारी बैठक कल आप भी मेरे भाई देखे होंगे, 7 घंटे तक हमारी मैराथन बैठक चली, और हमारे सभी साथियों ने, एक भी साथी हमारे बैठक छोड़ करके नहीं गए, और कल की बहुत सफलतम बैठक हम मानते हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि 7 घंटे की मैराथन बैठक में संगठन पे चर्चा हुई, बूथ स्तरीय बात हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंत होते होते
मंत्री जो है इस्तीफा देने की घोषणा करके फिर चलते बने। क्योंकि हम आपको एक बयान दिखा देते हैं, क्योंकि आपकी जवाब लेने से पहले हम बयान दिखा देते हैं। मंत्री से जब हम लोगों ने पूछा कि भाई बैठक के दौरान बैठक में क्या हुआ और आपने इस्तीफा क्यों दी, तो उनका जवाब क्या था, आप उस जवाब को सुन लीजिए। ददे दुबे जी ने भी इस मामले पर उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि हम उनको समझाएंगे, हम लोग इस्तीफा उनकी स्वीकार नहीं करेंगे। जलेसर महतो ने भी कहा कि भाई पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई खटपट नहीं है। उन्होंने अपने स्तर से भी सफाई दी। उन्होंने तो प्रभारी मंत्री क्यों नाराज हुए इस बात का भी उनको भी नहीं पता है कि कारण क्या है। इस मामले में आपकी भी सफाई जो आई थी वो भी सफाई हम सुन लेते हैं, जिला अध्यक्ष की जो सफाई है वो भी सुन लेते हैं। तो तमाम बयान जो है एक बार आप सुन लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं कि इस मामले पर सबने क्या कहा। देखिए अब अभी मेरी बात सुनिए। अभी जो भी वक्तव्य देना होगा वो वक्तव्य जलेश्वर महतो जी हैं, अजय दुबे जी हैं, वो देंगे। हाँ, कि इस्तीफा की बात हो रही है आपकी, इस्तीफा क्यों देने की? नहीं, मैं लोकसभा का शुभकामना दे रहा हूँ जीत का। लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? चलिए, अरे कोई बात नहीं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। एक बैग उठ करके उन्होंने इस्तीफा दिया है, कहा है कि सोमवार को हम भेजेंगे इस्तीफा अल्लाह कमान को, उनको मान लेंगे तब तो होगा, लेकिन हम लोग नहीं मानते। 2024 से पहले चलिए समन्वय की पहली बैठक थी और समन्वय में ही बगावत हो जाए तो बगावत नहीं हुआ है। हमको तो मालूम उस समय से कि हम मेंबर नहीं है, हम नहीं गए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बगावत कुछ नहीं हुई। लेकिन बैठक में आप लोग चर्चा किया कि इस बार लोकसभा में उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, ये चर्चा हुई? ये अभी हुई, कोई उसके लिए हुई होगी जो झारखंड का नहीं होगा। झारखंड से बाहर के लोगों के लिए ये हुआ है, और हवाई जहाज से कोई उतर करके आएगा उसको नहीं मानेंगे। हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। एक लाइन का मामला है। तो समन्वय में ऐसे कोई वैचारिक मतभेद खुलकर नहीं, कुछ नहीं। प्रभारी मंत्री इस्तीफा देने की बात क्यों कर दी? प्रभारी मंत्री अब किस कारण से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका अपना स्व विवेक क्या है, ये तो, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं। जो दिशा निर्देश हम लोगों को एआईसीसी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिला था, जो टास्क मिला था हम लोगों को, संगठन सशक्तिकरण मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, आज उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की फर्स्ट बैठक थी और हम लोगों ने मैराथन मीटिंग किया और 7 घंटे तक आपने देखा बैठक चली। और प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को हम लोगों की किस रणनीति से मजबूत करना है और अपने संगठन के साथियों को भी मजबूत करना है, इस पर आज बात हुई हम लोग। प्रभारी मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों आ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ बात भी नहीं हुई। बैठक बहुत अच्छा रहा। संगठन सशक्तिकरण कैसे बूथ तक कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम इस्तीफा वाली बात जो है, उन्होंने कह दिया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, सोमवार को इस्तीफा भेज देंगे, ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये सब बात की हम लोग को जानकारी नहीं है, और सब कुछ मामला ठीक ठाक था। जनसुनवाई किए, देखे सारा कुछ बने थे, वहां जनसुनवाई के बाद सीधे यहाँ पर है। और अब क्या कारण है, हम लोग बात छूट पहुंची, कोई बात तो दिल में लगा होगा उनको। देखिए, कार्यकर्ता आप तो मीटिंग में थे, कई लोग मेरे पर भी चुभने वाली बात बोले, तो हम जो संगठन का आदमी है तो बुरा नहीं मानेगा। हमने तो कहा कि भाई अगर हमारी बात से कभी हमारे किसी काम से किसी को ठेस लगा होगा तो हम अपना गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी मंत्री से जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद में किस कार्यकर्ता का बात से दुखी है, क्या मामला, भी कुछ जानकारी नहीं। कहा कि हम लोग नहीं मानेंगे उस पर मामले पर, और उनको हम लोग समझा बुझा के मना लेंगे उनको। वो हम भी अभी जा रहे हैं, अभी मनाएंगे। अब देखिए, ऐसा है ना कि प्रभारी मंत्री जी ने ये घोषणा कर करके फिर गाड़ी में बैठ के चले गए, बात तो हुई नहीं। अभी सर्किट हाउस हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा, उन पर लोड ज्यादा है। जो सच्चाई हम बता रहे हैं, उन पर लोड ज्यादा है, और लोड ज्यादा होने के कारण वो प्रभारी मंत्री भी हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, और 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ के प्रभारी भी बनाए गए ना। अभी जा ही रहे हैं, हम लोग समझाने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, आपके चैनल के द्वारा एक बात हम स्पष्ट कर दे रहे हैं
कि उनको तो मना ही लेंगे हम लोग और बात करेंगे, लेकिन 2024 में कांग्रेस का परचम यहां लहराएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। देखिए, इस मामले पर सबने यही कहा कि समझ नहीं आया कि वो नाराज क्यों हुए। तो आपको समझ में आया कि नाराज क्यों हुए? पहली बात तो ये है कि जो मेरा ये मानना है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी बन्ना गुप्ता साहब बहुत अनुभवी और बहुत ही सीजन लीडर हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो चीज़ों को नहीं समझते हैं। मेरे संज्ञान में, मैं आपको राजनीतिक भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे संज्ञान में उनकी भाषा में ऐसा कोई, चूंकि कल की बैठक में इतने सकारात्मक एक्ट थे तभी तमाम कार्यकर्ताओं के, सभी लोगों में एक उत्साह था, एक उमंग था, और ऐसे परिस्थिति में इस तरह की कोई बात थी और हुई, हम तो भाई नहीं सुने। आई एम वेरी सॉरी। आप हो सकता है हमारे बड़े ने, चूंकि सच्चाई ये भी था कि हमारा कल जो ये फैक्ट है, अब हो सकती है गलती, तो माइक भी हमारा जो कल था वहां का, वो किसी न किसी कारण से कभी आवाज, कभी धीमा, कभी ज्यादा, उसी में हमको लगता है कोई ना कोई ये कंफ्यूजन हुआ है। हमारे ध्यान में बन्ना गुप्ता साहब ने, आप लोगों को बताइए, उन्होंने कहा कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, कुछ हमको बताइए। सफाई में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं दिया ना। तो जब उन्होंने नहीं कहा कि मैंने त्यागपत्र दे दिया, तो ये जो कल्पनाएं हो रही, लेकिन आज तो सारे अखबारों में सुर्खियां है कि उन्होंने तीनों पद से इस्तीफा दे दिया। बार और आपके सामने हम लोगों की, हम क्या कर सकते हैं, हम तो नतमस्तक रहेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन इनकार भी नहीं किया कि इस्तीफा नहीं दिया, ये भी तो बात है। इनकार तो नहीं किया, कह देते कि नहीं हम इस्तीफा नहीं दिया। यही नहीं है, जब हम आज इस्तीफा ही नहीं या कुछ किए ही नहीं है, या कुछ भी हमारी आंतरिक बातें ऐसी हुई नहीं है, तो हम क्यों सफाई दें? इसका मतलब है कि कोई निजी आरोप प्रत्यारोप कोई नहीं। हमारे तमाम नेताओं ने बहुत बड़े हृदय से एक ही निर्णय लिया है, केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी बनाएगी प्रत्याशी, हम संगठन को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। ये सच बता रहा हूं, आप इसका परवाह करिएगा। पूरे तमाम एक एक कार्यकर्ता बोले कि हम लोगों का लक्ष्य है कि धनबाद लोकसभा जीत करके राहुल गांधी जी के हाथों में। लेकिन एक चर्चा जरूर हुई, कार्यकर्ता सभी यही चाहते हैं कि धनबाद लोकसभा से वही चुनाव लड़े जो कम से कम स्थानीय हो, लोकल स्तर का हो। ये बातें जो है ना, ये बातें, लेकिन नहीं, हमारे साथियों ने साफ साफ कहा कि हाईकमांड जो हमको देगा प्रत्याशी, लोकल और बाहर तो बहुत बात की बात है, हाईकमांड जो प्रत्याशी देगा उसके लिए हम ईमानदारी से और जी जान लगा काम करके जीतेंगे। रही सवाल प्रत्याशी की, अभी कोई बात भी नहीं है। सच्चाई क्या है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम अभिषेक भाई आपसे सही, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी से प्रत्याशी का कोई संबंध नहीं है। प्रत्याशी का कोई भी लेना देना इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था, दुख तो तब हो रहा है, देखिए लोगों को एक सब, हाँ। मेरी व्यवस्था है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फिर हमारा हाईकमांड संयुक्त रूप से एक प्रक्रिया के तहत, और बहुत क्रिस्टल, बहुत ही साफ तरीके से, इसमें नहीं है कि उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन की संभावनाएं नहीं है। वो रिपोर्ट के आधार पे ही पार्टी प्रत्याशी तय करती है। और निश्चित रूप से दुख तो तब हुआ था कांग्रेस के आपके कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी खर्च करता है। 2014 में टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, लेकिन 2019 में फिर से दोबारा आपको मौका नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया गया जो उस पार्टी में था ही नहीं। मतलब ऐसा लगा कि पैराशूट के तरीके से उसको थोप दिया गया, और इस बात को लेकर सबको दुख था। और वो वापस जब यहां से हार के गए तो फिर मुंह नहीं दिखाए। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर ऐसा 19 वाला हाल क्यों होगा? बताते हैं, मेरी बात सुनिए। अब मैं समझ गया आपकी बात। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के बारे में हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस पर सब कोई स्वतंत्र है अपने भाव को रखने के लिए। हम आपसे एक बहुत बहुत नम्रता के साथ बात करना चाहते हैं कि 2014 में प्रत्याशी कौन था? हम थे। पूरे लोकसभा चुनाव 2019 में या अब तक आपने कभी मेरे चेहरे पे एक सिकन भी देखा? सिकन तो आप मेरी भाई, मेरी बात, मेरी कोई प्रतिक्रिया आई क्या? आपने ये मैंने संदेश देने का प्रयास भी किया कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा 19 में टिकट क्यों काट दिया गया? इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया, मतलब तो मेरा कहना है कि जब जिसको लड़ना है उसी को दुख नहीं है, तो फिर बाकी दुख का हम किस बात की बात करें? एक बात। दूसरी बात, 19 में भी हमारे धनबाद जिला के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो प्रखंड हो, पंचायत हो, नगर हो, जी जान जिला संगठन हो, पूरी जी जान से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए, जो प्रत्याशी आए थे, काम किया। और लाखों
हमको लगता है कि हमारे वोट से भी करीब 1 लाख ज्यादा वोट वो लेकर आए। तो ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है भाई, मेरी पार्टी फुल डेमोक्रेटिक है और हम अनुशासन के परिधि में काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होता है उससे न एक कदम आगे न एक कदम पीछे चलने का हमारा लक्ष्य है। तो उस आधार पर हम आपसे कहेंगे कि मेरे तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं और फिर हम वही हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी कांग्रेस उसके लिए काम करेगी और मेरी संगठन उसके लिए उसको जिता के भेजेगी। लेकिन अभी आपके कांग्रेस में कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसमें ददई दुबे जी खुद का नाम का उन्होंने घोषणा किया कि भाई हम इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना तो पहले भी चाहते थे, इसके पहले भी मौका नहीं मिला, इस बार वो फिर 2024 के चुनाव में उतरना चाहते हैं। इस मैदान में आप भी अपने अंदर ही अंदर आप भी तैयारी कर ही रहे होंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता के बारे में भी चर्चा कहा जा रहा है कि उनकी भी नजर है, आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसी बोकारो से आते हैं, उनकी भी नजर है, तो कई दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि आपकी पार्टी में एक अंतरकलह इसलिए उभर के आ रहा है, नेताओं के बीच में खींचतान चल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चंद्रशेखर दुबे जी हमारे धनबाद लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और उनका परफॉर्मेंस 5 साल काफी एक्सीलेंट था। इसमें देखिए ऐसा है कि राजनीति में आप खुद ही, आपको मैंने देखा है आपकी दक्षता को, तो ये वो बातें हैं कि इन बातों पे यदि आप गौर करेंगे तो आप अननेसेसरली, मैं समझता हूं कि मेरे विरोधी भी जितने भी बड़े विरोधी हों, कितने मेरे विरोधी क्या अंतिम विरोधी हों, मेरे सामने आएंगे तो हम उनको गले से ही लगाते हैं। ये मेरे नेचर में भगवान ने दिया। मतलब 2014 वाला फिर से रिपीटेशन अगर हुआ 2024 में, यानी है पार्टी हाईकमांड जिसको टिकट देगा, चाहे वो हमारे जो भी नेता हैं, जिसको भी आपने जितना नाम लिया उसमें से किसी को जिसको टिकट मिलेगा, हमारी धनबाद जिला संगठन एज ए कन्वेनर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैंने उनके भावनाओं को समझाया, बोकारो के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को समझाया। हम तमाम लोग जिसको हाईकमांड टिकट देगा उसको बना के भेजेंगे। मैं प्रत्याशी का दावेदार नहीं हूं, खुलेआम आपसे बताना चाहता हूं। लेकिन एक अखबार में बयान आया है मंत्री बन्ना गुप्ता का कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट ऐसा कर रहे हैं, सीन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आहत हैं, दुखी हैं। इसकी जानकारी मुझको नहीं है। ऐसे मेरी जानकारी में मेरे जब मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो मुझे कहीं नहीं दिखा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, चूंकि मैं चुनाव लड़ा था, मेरी नजर बहुत हर स्तर पर थी। अच्छा, आपके जिलाध्यक्ष पर भी निजी हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपकी पार्टी के। जो काम करेगा हमको बताइए, हम जिलाध्यक्ष बन करके यदि घर में बैठ जाएं तो आप हमला करेंगे? तो आपके जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा कितना काम करे कोई इंसान? मुझे बताइए ना, आप हमको आप ही बताइए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संगठन को पूरी ताकत के साथ मेहनत लगा करके प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? बात खत्म। इसका मतलब है, अब सवाल उठता है कि आप जो कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये वो आप उसको सकारात्मक, एक बैठक जो आप उसको सकारात्मकता में देखिए। मेरे दूसरे साथी हैं संगठन के, मेरे दूसरे साथी हैं, मेरे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। यदि वो कोई हम लोगों उसको जिलाध्यक्ष को या जिला संगठन को कुछ सलाह दे रहा है, कोई अपना एडवाइस दे रहा है, तो इसको हम टांग खींचना नहीं कहते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल है कि आपकी पहल, ये प्रक्रिया का नहीं, आज अध्यक्ष कोई और है, फिर कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा, तो ये तो प्रक्रिया है। कल कोई और था। कल इतनी बड़ी बैठक थी और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण कही जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले। ये पहली बैठक है समन्वय की और सफल बैठक भी है। लेकिन इस बैठक में आपकी एकमात्र विधायक, झरिया विधायक, वो नदारद रही। मैं बताना चाहता हूं, मेरी बात हुई है झरिया विधायक से, मेरी बात हुई है। मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन एक बार उनका बेचारी दोबारा उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका फोन आया था, बताइए क्या करना। मैंने कहा कि हमारी बैठक ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं, और एकदम बहुत उत्सुक थे। मतलब ऑनेस्टली उनको काफी वो थी कि हमको आना है बैठक। लेकिन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का व्यक्तिगत तौर पर आपके जिलाध्यक्ष से पट ही नहीं रहा है, उनके बीच में जो संबंध बहुत खटास है और किसी बैठक में वो नजर नहीं आ रही। देखिए, मेरे ध्यान में, संज्ञान में कोई इस तरह का खटपट वाली बात तो नहीं आई है। और रहा जहां तक झरिया विधायिका का बात, तो मुझे गर्व है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे गर्व है कि इतनी शिक्षित, इतनी शालीन और इतनी सौम्यता के साथ सेवा भाव से काम करने वाला विधायक परमात्मा करे कि बाकी क्षेत्रों में भी जाए। आप उनके चेहरे पे, मैंने ये महसूस किया कि कहीं कोई अहंकार,
छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव उन गरीबों के घर में जाने का, आम जनता के भी जाके सेवा करने का, इस भाव को आपने कभी पढ़ा है? लेकिन आना तो चाहिए था बैठक में, उनको पहले से पता हो। नहीं, वो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, और मुझे मालूम है ये किसी कारण व्यक्तिगत करो, और उसके बाद भी उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अब ठीक है वो नहीं आएंगे फिर बार, ये पहली बैठक के बाद बैठक खत्म तो हो नहीं रहा है, फिर आएंगे। लेकिन मैं ये बताता हूं कि मेरी विधायिका का एब्सेंस ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं आने वाली थी या नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी खुद की बात हुई है। कुछ नाराजगी की बात आई, जैसे पिछड़ी जातियों की एससी के एक नाराज आपके नेता कल बयान दिए, उन्होंने बयान दिया, पिंटू, वो बयान दिए कि भाई हम लोग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उसी तरह से सुंदर यादव हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग को 8 साल हो गया भाजपा छोड़ के हम कांग्रेस में, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आपको बयान सुना देते हैं सुंदर यादव का, वो काफी दुखी है। वो जो चुनाव में गद्दारी करता है वो प्रदेश में जाता है, और जो चुनाव में खटता है वो सदस्य भी नहीं बनता है। यहाँ ये स्थिति है कांग्रेस में। लोग हैं जो कैसे आप तो सीधे मनान मलिक साहब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग महंगामाम घूम रहे थे, कई को महंगामाम चिंता उसको ही वोट दिया, जो धनबाद के घूमना चाहिए ना धनबाद के लोग को, तो महंगामाम घूम रहा था, वो प्रदेश में जाता है। जो मुर्दा आदमी धनबाद का जिला अध्यक्ष बना हुआ था, सो मोहल्ला में एक आदमी को वोट मांगते नहीं देखे हैं, वो 6 पद ले लेता है जो कांग्रेस में, जो सब दिन बीजेपी पीएन सिंह से दोस्ती निभाता है, वह लोग कांग्रेस का तो कर्णधार है। और जो बैकवर्ड दलित ठोक के वोट देता है वो रोड पर है। अगर यादव लोग पूर्णिमा नीरज सिंह को वोट नहीं देता एक तरफा, तो कभी जीत नहीं पाते झरिया से। समझे यादव को नहीं देखा, उसने इसको देखा। आज क्या स्थिति है, किस यादव को तरजीह मिला है, किस बैकवर्ड को तरजीह मिला है, जीती और कथित देवर उसका गाड़ी लेकर रोड पर जाम में माफियागिरी कर रहा है, संरक्षण है, किस व्यक्ति को जो है राहत मिल रहा है? आज तो इस बार आप लोग सबक सिखाएंगे के हम लोग अपने खड़ा करेंगे जी, क्या करेगा, किसी को रोकने से। मैं कहना चाहता हूं कि 163 व्यक्ति का कमेटी बना है प्रदेश, ब्राह्मणों की आबादी 3% 45, भूमिहारों की आबादी 2.5% 25, राजपूतों की आबादी 2% 22, लाला का आबादी 0.5% 10, मरवाड़ी का 0.1% आबादी 10, और यादव का आबादी 11% 1.5, कुर्मी का आबादी 14% 3, पासवान की आबादी जो है 5% 2 या 1, मनाथी उतना ही नहीं, 24 जिला में 14 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया गया है। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? तो आप लोग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला? कुछ नहीं, 1.5 को मिला है, एगो सचिव एगो सदस्य। नहीं, सुंदर जी यहाँ के बहुत पुराने और अच्छे नेता हैं, नो डाउट ओबीसी में, और वो बात से नहीं बता रहे, और वो भाजपा छोड़ करके आए थे कुछ साल से पहले, तो ठीक है, दूसरे दल से आने के बाद बहुत चीजें होती हैं कि संगठन को थोड़ा काम करने के बाद। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि हमें लोग 45 साल से काम किए हैं, एक बार टिकट मिला, तो मतलब आपसे कोई शिकायत इस तरह की है भी तो भैया मेरा यह मानना है कि जो मेरे संगठन के साथी हैं वो किसी भी ओबीसी के हों, माइनॉरिटी के हों, दलित समाज से हों, या कोई भी हो, महिला हो, यदि उनको कोई ऐसा है और वो योग्य है तो भूल का इसमें तो मैं भूल मानता नहीं। एससी वाले में तो बिल्कुल, इसलिए कि 6 हमारे पदाधिकारी थे, उसमें 6 पदाधिकारी के बाद भूल की बात नहीं आती, लेकिन बावजूद उसके किसी साथी की ऐसी कोई बात होगी और वो योग्य होंगे, योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से पार्टी उनको एकोमोडेट करेगी। अच्छा, एक फाइनली हम वापस उसी सवाल पे आते हैं कि कल रात में आपके जिलाध्यक्ष मनाने के लिए गए स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो प्रभारी मंत्री भी हैं, और कई लोग उनके साथ में थे, माने या नहीं माने? नहीं, हम जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई कल बैठक के बाद, वो भी थके हुए थे, सो गए। आज सुबह मैंने फोन किया था तो उन्होंने कहा कि हम आपसे हम उनको बुलाया कि थोड़ा आइएगा, तो बोले कि बात करेंगे। बाकी ये जो सर्किट एपिसोड है वो मेरे ध्यान संज्ञान में ही नहीं है। लेकिन कहावत है कि घर फूटता है तो गांव लूटता है। आपका जिस वक्त में अभी सबसे ज्यादा मुकाबला जो है एनडीए से है, भाजपा से है, तो ऐसी स्थिति में घर ही में कलह रहेगा तो ठीक? कोई कलह नहीं है भाई, कांग्रेस संगठन धनबाद लोकसभा एकजुट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिएगा, और ये परफॉर्मेंस के आधार पे आपको दिखेगा। तो 24 में तैयार है? 24 में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान, हमारे पार्टी हाईकमान से जो भी प्रत्याशी आएगा वो सांसद बनकर धनबाद से जाएगा। जैसा कि अजय दुबे जी कह रहे हैं कि उस फैसले को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं है,
यानी उनके बयान जो भी आए हैं मीडिया के थ्रू आए हैं, निजी तौर पर कार्यकर्ताओं को या उन्होंने अपने पार्टी फोरम में इस बात की चर्चा नहीं की थी। अगर कुछ होगी भी तो कोशिश होगी पार्टी के स्तर पर उसको मिल बैठ के हम लोग दूर कर लेंगे, जैसा कि इनके जिलाध्यक्ष और बाकी जो लोग हैं उनको समझाने बुझाने में लगे हैं। लेकिन दो बातें बड़ी अहम हैं जो कल ददई दुबे ने कहा। एक तो ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 की तैयारी में हम सभी जुटे हुए हैं, और उन्होंने स्थानीयता की बात पर कहा कि वो झारखंडी होना चाहिए, लोकल की बात नहीं कि वो सिर्फ धनबाद का होना चाहिए। उन्होंने झारखंड की बात कही क्योंकि इसके पहले भी वो पलामू से आते हैं और धनबाद में 2004 में चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बात का उनको भी ध्यान में है कि झारखंडी मतलब सब चलेगा। बन्ना गुप्ता भी कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, इस पर वो पत्ता नहीं खोला है, और पिछले बार भी ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद वो भी इस रेस में है। और अजय दुबे जी खुल के तो ये कह रहे हैं कि भाई वो इस रेस में शामिल नहीं है, लेकिन 2014 के चुनाव में यहां पर उन्होंने कांटे की टक्कर में अपनी खुद की जो है पहली बार में एक अच्छी खासी इन्होंने टक्कर दिया था। दूसरी बार मौका इनको नहीं मिला। 2024 में अगर पार्टी ने इन पर भरोसा किया तो शायद ये भी मैदान में आने के लिए तैयार है, और भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का हाथ मजबूत ही नहीं होगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेगा। अब देखना है कि पार्टी के स्तर पर जो जिजीविषा है, जो इनकी इच्छा शक्ति है, उसको पूरा करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग कैसे एकजुट होकर इस मंशा को पूरा करते हैं। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।